नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक में हुए कई बड़े फैसले। फसल बीमा और ई टेंडरिंग समेत 8 प्रस्तावों पर लगी मोहर। कश्मीर के पत्थरबाजों पर बरसे केंद्रीय मंत्री नकवी का संभल जाए नहीं तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। मैनपुरी के पुलिस चौकी में महिला की गोली मारकर हत्या। खुद को बचाने के लिए थाने पहुंची थी महिला। बरेली में नाबालिग बहनों का धर्म परिवर्तन करवाकर कराया निकाह। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। और गोरखपुर में विवादित पोस्टर से मचा हड़कंप। राहुल, लालू और आजम को बताया आतंकवाद। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। आपको बता दें, प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की तीसरी मीटिंग में कई अहम फैसले लिए। आपको बता दें, कैबिनेट की तीसरी मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फसल बीमा और ई टेंडरिंग समेत 8 प्रस्तावों पर मोहर लगाई। देखिए रिपोर्ट। योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। इस बैठक में सरकार ने फसल बीमा और ई टेंडरिंग सहित 8 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री बीमा योजना 2 साल में लागू कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा आगरा एयरपोर्ट का नाम दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट और गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम गौरक्षक पीठ के नाम पर रखने के फैसले पर भी योगी सरकार ने मुहर लगा दी है। योगी सरकार ने प्रदेश के कृषि विभाग में 12 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलने का भी अहम फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने आलू खरीदने का फैसला भी कैबिनेट में लिया है। साथ ही सरकार ने विकलांग विभाग का नाम बदलकर दिव्यांग जन कल्याण विभाग करने का फैसला लिया है। इसके अलावा राजमाता विजया राजे सिंधिया की लाइफ पर बेस्ड फिल्म एक थी रानी ऐसी भी को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का फैसला भी योगी सरकार ने लिया है। देखा जाए तो योगी सरकार की तीसरी कैबिनेट मीटिंग में किसानों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। साफ है कि फुल एक्शन में दिख रही है योगी सरकार। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले कई दिनों से घाटी में हो रही पत्थरबाजी को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बड़ा बयान दिया है। नकवी ने कहा कि पत्थरबाज शांत हो जाएं, नहीं तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मोदी सरकार कश्मीर के पत्थरबाजों से निपटने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मुद्दे पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पहले इन पत्थरबाजों को गुमराह नौजवान के तौर पर देखा जाता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड लग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पत्थरबाज नहीं संभले तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। कश्मीर के इन पत्थरबाजों के अकल पे पत्थर पड़ चुका है और वो भी पत्थर पाकिस्तान का पत्थर, और इसलिए जो है वो पाकिस्तान के पत्थर के कारण वो जो कश्मीर का नौजवान है, कश्मीर का जो विकास है, उसके रास्ते में ये रोड़े अटका रहे हैं। और इन पत्थरबाजों को समझ लेना चाहिए कि अब पराकाष्ठा हो गई है। अभी तक जो है वो हम गुमराह नौजवान के रूप में देखते थे, लेकिन अब गुमराह नौजवान नहीं दिखते। हमें ये प्रायोजित लोग दिखते हैं, मुट्ठी भर लोग हैं। अगर ये अभी भी बाज नहीं आए तो निश्चित तौर से इनको इसका खमियाजा, गंभीर खमियाजा मिलना पड़ेगा। वहीं नकवी ने कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि अलगाववादी नेताओं को कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, अलगाववादी नेता हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, और ये हताश और निराश लोग बहुत कोशिशें की, लेकिन कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों की जो भावना है उसको बार बार रिजेक्ट किया और इस बार भी रिजेक्ट किया। कश्मीर के पत्थरबाजों को नकवी ने संकेत दिया है कि अब उनकी मनमानी के दिन खत्म होने वाले हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि कश्मीर घाटी में इससे आम लोगों की जिंदगी मुहाल हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रामपुर से शोभित शर्मा की रिपोर्ट। योगी सरकार को सूबे की सत्ता संभाले 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन प्रदेश में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण आज मैनपुरी में उस वक्त देखने को मिला जब एक महिला की पुलिस स्टेशन में गोली मारकर हत्या कर दी गई। देखें रिपोर्ट। प्रदेश में योगी राज कायम होने के बाद भी कानून व्यवस्था में कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी बानगी देखने को मिली मैनपुरी सदर कोतवाली इलाके की आगरा गेट चौकी में, जहां दबंगों ने जमीनी विवाद में पुलिस चौकी के सामने ही महिला को गोली मार दी। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने आरोपी युवक और उसके साथ आई महिलाओं को पुलिस चौकी में ही बेरहमी से पीटा। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौकी में जमकर तोड़फोड़ भी की, लेकिन पुलिस वाले कुछ नहीं कर सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस चौकी के अंदर ही बवाल और तोड़फोड़ चल रही है। वहीं एसपी का कहना है कि मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ विवाद आपस में बताया गया है, जिसको लेकर इनमें ये घटना हुई थी और उसका मुलजिम भी पकड़ लिया है और असला भी हालांकि भी बरामद कर लिया गया है, जिससे उसकी इंजरी आई है।
पुलिस चौकी के सामने हुई इस वारदात से प्रशासन में हड़कंप है। बड़ा सवाल ये है कि जब पुलिस चौकी के सामने ही वारदात को नहीं रोक पाई तो फिर पूरे शहर में सही कानून व्यवस्था कैसे लागू करेगी। मैनपुरी से शिव कुमार, पंजाब केसरी टीवी। बरेली में 2 नाबालिग बहनों के धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि बहनों का जबरन धर्मांतरण करवाकर उनका जबरन निकाह करवा दिया गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के बरेली में नाबालिग लड़कियों का धर्मांतरण कर निकाह किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से लाई गई 2 किशोरियों को बरामद किया है, जिनके परिजनों का दावा है कि लड़कियों का अपहरण कर जबरन धर्मांतरण करवाया गया है। दरअसल बरेली का तस्लीम नाम का युवक मेरठ में राजमिस्त्री का काम करता था और इसी दौरान उसकी मुलाकात मध्य प्रदेश की नाबालिग वंदना से हुई। वंदना मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के गन्नौर थाना क्षेत्र की है और उसका परिवार भी मेरठ में मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता था। लेकिन नोटबंदी के दौरान वंदना का परिवार वापस एमपी चला गया, जिसके बाद तस्लीम वंदना को लेने अपने दोस्त मुस्तकीम के साथ मध्य प्रदेश पहुंचा और बीती 1 फरवरी को दोनों युवक वंदना और उसकी चचेरी बहन प्राणपति को अपने साथ लेकर बरेली आ गए। फिर दोनों किशोरियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और निकाह के बाद घर की बंदिशों में झोंक दिया गया। मेरठ में काम करते थे, मेरठ से जान पहचान हुई। जब नोटबंदी हुई, जब उनने फ़ोन गांव गई थी, गांव से उनने फ़ोन करा 3-4 महीने के बाद जब ही लेके आए थे। तो यहाँ फिर कहाँ रखा, कितने महीने से रखे थे यहाँ? इन तो गांव में लाए। कौन से गांव? ठरिया नहीं आपत का। तो क्या उनका धर्मांतरण भी कराया था उनका क्या? हाँ, कोर्ट मैरिज है। कोर्ट मैरिज भी है, निकाह भी है। अच्छा ये बताइए कि धर्मांतरण कहाँ हुआ था? लड़कियाँ मुसलमान कहाँ रही थी? शराबत मियाँ की। पुलिस ने आरोपी तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरा आरोपी मुस्तकीम पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ये 2 लड़कियां नाबालिग लड़कियां हैं, दोनों ही गुन्नौर थाना पड़ता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। यहाँ से दिसंबर लास्ट में यहाँ से गायब हो गई थी, जिसकी सूचना लोकल थाने में दर्ज है, मुकदमा दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन में वहाँ के आईओ ने बताया कि एक लड़का तस्लीम करके ठिरिया का, वो इनको लेके आया है। तो उनकी सूचना पर यहाँ की लोकल पुलिस द्वारा दबिश दी गई। दोनों नाबालिग लड़कियाँ प्लस एक तस्लीम लड़का है, वो पुलिस की हिरासत में आए हैं, जिनको आज न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। आईओ भी मध्य प्रदेश से आ गए हैं, न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। बाकी आगे की दिशा निर्धारण न्यायालय करेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या दावे के मुताबिक दोनों लड़कियां नाबालिग हैं या फिर छोटी उम्र का फायदा उठाकर दोनों लड़कियों को बहकाया और बरगलाया गया है। बरेली से सुनील सक्सेना, पंजाब केसरी टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर में इन दिनों एक विवादित पोस्टर ने हड़कंप मचाया हुआ है। दरअसल इस पोस्टर में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव और आजम खान की तुलना आतंकी अफजल गुरु से की गई है। देखिए रिपोर्ट। यूपी में योगी सरकार आने के बाद विवादित बयानों से लेकर विवादित पोस्टरों की झड़ी सी लग गई है। गोरखपुर में एक बार फिर विवादित पोस्टर ने हड़कंप मचा रखा है। पोस्टर में राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, आजम खान और ओवैसी जैसे नेताओं की तुलना आतंकवादी अफजल गुरु से की गई है। इतना ही नहीं, इस विवादित पोस्टर को गोरखपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर लगाया गया है, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई का निर्देश दिया है। अभी आप लोगों के माध्यम से तो ये दिखाया गया, मुझे हमको लग रहा अभी किसी ने चुपके से लगा दिया है और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसमें किया जाएगा। अभी तो आपके सामने देख रहे हैं, जब कार्रवाई इसमें आगे जो भी बनेगी विधिक राय लिख दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब विवादित पोस्टरों को लगाकर क्षेत्रीय नेताओं ने हड़कंप मचाया है। इससे पहले भी कई विवादित चीजें सामने आई हैं, लेकिन हर बार की तरह नेता पुलिस कार्रवाई से बच जाते हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।